हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार प्रजापत आप सबका स्वागत करता हूँ टैली सीखे ऑनलाइन पार्ट 5। फ्रेंड्स, अब तक आप टैली के 4 भाग देख चुके हैं। फिर आप टैली के बेसिक चीज़ें जैसे लेजर बनाना, आइटम बनाना, आइटम की एंट्री करना, परचेज करना, सेल्स करना, पेमेंट की एंट्री करना, रेसिप्ट की एंट्री करना, ये सब आप सीख सकते हैं। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आप एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रेंट पे किया, आपने माल खरीदा, उसके ऊपर भाड़ा दिया, ठीक है ना। अदरवाइज आपने मजदूरी दी, सैलरी दी। इस प्रकार के एक्सपेंसेस की एंट्री आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन चलते हैं टैली। तो फ्रेंड्स, टैली में चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेंसेस के प्रकार कितने होते हैं, एक्सपेंसेस को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एक्सपेंसेस मुख्य रूप से अपने 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सीधे माल पर किए जाते हैं। जैसे आपने माल खरीदा, उसको इधर उधर बस में ले जाने या जो अपना होता है, जैसे आप गाड़ी लेके गए उसे गाड़ी तक पहुँचाने, और जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट में आने जाने तक का जो खर्चा होता है, वो अपना कौन सा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। यानी कि जब तक माल आपके पास पहुँचता है, उस माल के ऊपर जो खर्चा होता है वो सारा का सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसके अलावा आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने कोई एम्प्लॉय रख रखा है, उसकी जो सैलरी बनती है वो आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, ठीक है ना। आप डिस्काउंट देते हैं, वो आपका इनडायरेक्ट होता है। आप कमीशन देते हैं, वो आपका इनडायरेक्ट होता है। यानी कि इसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं, जैसे पेंटिंग के हैं, रेंट का है, ठीक है ना, अदरवाइज जो भी आपके खर्चे होते हैं वो सारे किस में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जो लाल रेड कलर का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और साथ में ये जो बेल का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप नोटिफिकेशन को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको सेव कर लीजिए, जिससे आपके नोटिफिकेशन भी एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे आपको हर प्रकार के वीडियोस मिलेंगे, टैली के भी, एक्सेल के भी, और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मेरा एक और चैनल है मारवाड़ी ब्रदर्स, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोकल कलाकारों को प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मारवाड़ी डांस के वीडियोस हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके। यानी आप यहाँ पे आपको देसी डांस, देसी धुनें, देसी बीना के भजन, देसी डांस, इस प्रकार की वीडियोज मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे थे एक्सपेंसेस की। यानी एक्सपेंसेस के 2 टाइप होते हैं, जैसे आप देख रहे हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस है, कार्टेज है, फ्राइट चार्जेस यानी कि आपका भाड़ा है। कार्टेज का मतलब ढुलाई होता है, माल ढोने के ऊपर जो आप पैसे देते हैं वो आपका कार्टेज होता है। वेजेस, आप जो मजदूरी देते हैं वो वेजेस होता है। तो ये सारे खर्चे आपके किसमें आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि सीधे खर्चे होते हैं, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे रेंट का है, डिस्काउंट का है, कमीशन का है, डेप्रिसिएशन का है, सैलरी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, यानी कि जैसे आपकी कोई संपत्ति है तो समय के साथ संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, उसको अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। कमीशन, यदि आप माल बेचने के साथ में किसी एजेंट रखते हैं तो एजेंट का कमीशन देते हैं, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डिस्काउंट, आप बिक्री बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं, या फास्ट पेमेंट के लिए जो कैश डिस्काउंट देते हैं, वो सभी आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और मकान का, यानी कि जो आपकी दुकान होती है, शॉप होती है, उसका जो आप रेंट पे करते हैं, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं टैली में इसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अपन चलते हैं टैली में। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने टैली में, और अपन आ गए अपनी एबीसी एंड कंपनी में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले बात करेंगे रेंट पे की, यानी कि आपने अपनी शॉप का किराया चुकाया, उसकी आप एंट्री कैसे करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स अपन आ गए अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स आपको लेजर बनानी है। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने सिंगल एंट्री मोड आ रहा है, इसको अपन डबल एंट्री मोड में चेंज कर सकते हैं। ये पता ही है आपको फ्रेंड्स। F12 प्रेस कीजिए और सेकेंड ऑप्शन को जो लो कर दीजिए, और डेबिट क्रेडिट को यस कर दीजिए। इसको मैं आपको दूसरे भागों में भी बता चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे पहला फ्रेंड्स आपको बताइए, जब हम कोई एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले लेजर की आवश्यकता होती है। तो रेंट की अपने अभी तक कोई एंट्री नहीं की, तो अपने पास इसकी लेजर भी नहीं है, तो अपने को लेजर इसकी क्रिएट करनी पड़ेगी। और आपको पता है फ्रेंड्स,
लेज़र को अपन अल्टर सी करके बनाते हैं, यानी कि अल्टर सी इसकी लेज़र बनाने की शॉर्टकट की है। आप अल्टर सी करके लेज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने रेंट की लेज़र बनाई, रेंट अकाउंट, रेंट ऑन शॉप लिख दिया। और इसको फ्रेंड्स आपका यहाँ पे अंडर ग्रुप आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे आपको लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रेंट आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसलिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेंड किया मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए रेंट की नाम आ गया, रेंट ऑन शॉप। अब जैसे फ्रेंड्स आपने 2000 रुपये रेंट पे किया आपकी शॉप का, यहाँ पे एंटर कर दिया आपने। और यहाँ पे डेबिट की बजाय क्रेडिट लेना है, और क्रेडिट आपको किसको करना है, तो वो आपका कैश या बैंक अकाउंट को कर सकते हैं। ये मैंने कैश कर दिया, एंटर। तो इस तरीके से फ्रेंड होती है रेंट की एंट्री। अब जैसे बात आ गई फ्रेंड्स सैलरी की अपन बात करें, यानी आपका कोई एम्प्लॉई है, एबीसी कंपनी में मेरा कोई एम्प्लॉई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दो प्रकार से एंट्री कर सकते हो। एक तो ये होता है कि आप सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि मैंने सैलरी पे की, और एक होता है कि आप पर्टिकुलर जो आपका एम्प्लॉई है उस एम्प्लॉई के खाते में दिखाना चाहते हो कि मैंने इस एम्प्लॉई को इतना पे किया, अभी इस एम्प्लॉई की इतनी सैलरी बाकी है। तो ये एंट्री मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, दोनों तरफ से समझाऊंगा कि आप सैलरी की एंट्री कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि आपको सैलरी की एंट्री पे करनी, यानी आपने अपने एम्प्लॉई को सैलरी दी, तो आप सीधी सी बात है, आप अल्टर सी करके सैलरी की लेजर बनाएंगे। यहाँ पे सैलरी अकाउंट लिखा मैंने, और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 12,000 रुपये एक महीने की सैलरी पे की, अप्रैल महीने की, और इसको मैंने कर दिया, यानी कि F2 करके मैंने डेट चेंज की, और 31 तारीख को है जो मैंने ये एंट्री की, यानी कि महीने के एंड में मैंने सैलरी पे की, और यहाँ से क्रेडिट कर दिया कैश। ये तो बात होगी फ्रेंड्स आपकी सैलरी की, यानी आप सीधा सैलरी अकाउंट को पे करते हैं। अब आपको यहाँ पे जिस एम्प्लॉय को आपने सैलरी दी उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, सीधा आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर जो आपका एम्प्लॉय होता है उसको आप पेमेंट करते हो, ठीक है ना। और कई बार आप उसको महीने की पेमेंट देते नहीं हो, लेकिन ये दिखाते हो कि भाई आपकी इतनी सैलरी बन चुकी है और आप मेरे से इतना मांग रहे हो। तो उस प्रकार की एंट्री कैसे करते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने अप्रैल के बाद मई महीने की सैलरी पे की पर्टिकुलर उस नाम की, तो यहाँ पे जैसे मैंने F2 की डेट चेंज कर दी, यानी कि 31 मई को मैं पे कर रहा हूँ। यहाँ पे उस एम्प्लॉय का मैं एम्प्लॉय के नाम से लेजर बनाऊंगा जिसको मैं सैलरी पे कर रहा हूँ। यहाँ मैंने अल्टर सी किया, और यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय है मेरा जिसका नाम है वो हमारा ये कोई एम्प्लॉय, आपको पता है ये एम्प्लॉय है, ये आपसे पैसे मांगता है। और मैंने आपको पहले बताया था पिछले भाग में कि जो पार्टियां आपसे पैसे मांगती है या जिन पार्टियों से आप माल खरीदते हो उन पार्टियों को आपको रखना है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, पैसे मांगने वाली पार्टियां। तो एज ए एम्प्लॉय भी आपसे पैसे मांगेगा, इसलिए आपको उसको क्या किस में रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर में रखना है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर किया। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको इधर कर देता हूँ सेंटर में, और यहाँ पे मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर क्लिक कर दिया। और यहाँ पे बता रहा है मेंटेन बैलेंस बिल वाइज बिल। क्या आप पर्टिकुलर बिल वाइज डिटेल रखना चाहते हैं? बिल वाइज डिटेल का मतलब ये आपको ये दिखाएगा कि आपका ये बिल बना है इस पार्टी का, यानी कि आपको मंथली वाइज देख सकते हैं कि ये पिछले महीने की सैलरी है, ये अगले महीने की सैलरी, और इस महीने की सैलरी इतनी पे की जा चुकी है और इस महीने की सैलरी इतनी पे करनी है। तो आप रख सकते हो इसको, आपने रख दिया इसको मेंटेन बिल बाय बिल, तो यस कर दो आप, एंटर कर दिया आपने। और इसका एड्रेस रखना चाहिए तो आप रख सकते हो, आपको पता है आप रख सकते हो, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे एंटर किया, जैसे कुमाराम को है जो मैंने 15,000 रुपये इस महीने की सैलरी पे की, इनको मैंने दे दिया जैसे न्यू रेफरेंस 3 नंबर से, एंटर कर दिया और क्रेडिट कर दिया। यानी कि ये भोमाराम के अकाउंट में पैसे जा चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पे काउंट नहीं हुआ। आपके खर्चे में अभी भी ये 15,000 रुपये काउंटेबल नहीं है। ये पर्टिकुलर जैसे आप किसी व्यक्ति को उधार रुपए देते हैं उस तरीके की एंट्री है कि मैंने भोमाराम को 15,000 रुपये दिए, लेकिन मैंने ये डिफाइन नहीं किया कि मैंने क्यों दिए। इसको मेरे को डिफाइन करूंगा तब मैं ये बताऊंगा कि भोमाराम को सैलरी के दिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स मेरे को एक और जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं जाऊँगा F7 में।
यहाँ पे क्या करूंगा फ्रेंड्स, अभी मैंने क्या किया, भोमाराम अकाउंट को क्रेडिट किया, नहीं डेबिट किया इसको, यानी कि भोमाराम अकाउंट को प्राप्त हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप भोमाराम अकाउंट को मैंने डेबिट किया, इसका मतलब ये है कि 15,000 रुपये भोमाराम में मैं मांग रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स क्या भोमाराम आपको पैसे वापस देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो उसकी सैलरी के। लेकिन अपने अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई एंट्री नहीं की जिससे ये पता चले कि भोमाराम को सैलरी के पैसे दिए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वापस क्या करना है, भोमाराम अकाउंट को क्रेडिट करना है। पहले आपने डेबिट किया, इसलिए आप यहाँ पे सैलरी अकाउंट को डेबिट किया। फ्रेंड्स आपको मैंने 3 गोल्डन रूल्स बताए थे पिछले भाग में, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको एक्सपेंसेस का अकाउंट हमेशा डेबिट करना है। आपकी समस्त खर्चे व हानियां हमेशा डेबिट होते हैं, और आपकी जो इनकम और लाभ होता है वो हमेशा आपका क्रेडिट होता है, यानी कि एक्सपेंसेस का अकाउंट हमेशा आपका डेबिट होता है। तो सैलरी अकाउंट को मैंने डेबिट किया 15,000 रुपये से और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट किसको करना है, पहले आपने डेबिट किसको किया था, भोमाराम को। भोमाराम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगस्त रेफरेंस यानी 3 नंबर बिल से आपने जो एंट्री की थी, यही आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है, अगस्त रेफरेंस है। यानी कि सैलरी अकाउंट में 15,000 रुपये जुड़ गए थे। पहले आपने एक सैलरी 12,000 रुपये की दे रखी थी, वो 12,000 प्लस 15,000 रुपये की भोमाराम की सैलरी, यानी अब तक आपने 27,000 रुपये की सैलरी पे कर दी है। सैलरी जो 27,000 रुपये का आपने खर्चा कर दिया है। और भोमाराम में अभी आपका कोई भी बैलेंस ड्यू नहीं है, यानी कि ड्यू बैलेंस आपका 0 आ रहा है। लेकिन आप जब भी इसका स्टेटमेंट देखोगे तब आपको पता चलेगा 15,000 रुपये आपने भोमाराम को दिए थे। वो किसके दिए थे, आपने सैलरी के दिए थे। एंटर कर दिए। और कई बार फ्रेंड्स ये होता है कि अपन पर्टिकुलर उस व्यक्ति को सैलरी देते नहीं है, लेकिन सैलरी को जनरेट करके रख देते हैं कि भाई इस महीने की आपकी सैलरी इतनी बनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हैं, इसकी एंट्री भी आपको कैसे करनी है, ऐसे जनरल में जो अभी मैंने की। जैसे भोमाराम की है जो अगले महीने की सैलरी, यानी कि इससे अगला महीना हो गया आपका जून का, 30 जून को आपने सैलरी जनरेट की, सैलरी अकाउंट। इस बार इनकी सैलरी बनी 13,500 रुपये, और यहाँ पे आपको क्रेडिट क्या करते हैं ना, भोमाराम अकाउंट पे। यहाँ पे भोमाराम अकाउंट क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे एक नया रेफरेंस बना दो, 2 नंबर से बना दिया। यानी कि अब 13,500 रुपये से भोमाराम के अकाउंट क्रेडिट है। इसका मतलब भोमाराम अपने से 13,500 रुपये मांग रहा है, इसलिए अब अपने को इसको देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप जैसे आपने ये एंट्री कर दी, अब जैसे आपने पेमेंट किया भोमाराम को, अब पेमेंट आपके पास कम अवेलेबल था, इसलिए आपने भोमाराम को कम पेमेंट दिया, या आपने यहाँ पे 5,000 रुपये भोमाराम को पेमेंट दिया। अगस्त रेफरेंस, ये जो 13,500 रुपये की सैलरी था, उस सैलरी के बेटे आपने इनको दिए 5,000 रुपये। एंटर कर दिया फ्रेंड्स। तो ये होगी एंट्री। अब इसका स्टेटमेंट भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। स्टेटमेंट देखने के लिए आप बाहर आइए, डिस्प्ले में जाइए, और यहाँ पे अकाउंट वाइज देखना है फ्रेंड्स। अकाउंट वाइज देख सकते हैं आप, लेजर में जाइए, और यहाँ पे जैसे मैंने देखा सैलरी का, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सैलरी अकाउंट बता रहा है। यहाँ पे आप F2 करके चेंज कीजिए, डेट 1/4 से शुरू कीजिए, और आप डेट इसकी 30 डाल दीजिए, 30 से तक का। यहाँ पे देखिए क्या सैलरी आपने पे की थी, पहले 12,000 रुपये की, और उसके बाद में आपने भोमाराम को सैलरी पे की 15,000 रुपये की, उसके बाद भोमाराम को सैलरी पे की आपने 13,500 की। लेकिन ये आपने सैलरी अकाउंट की है, ठीक है, लेकिन सैलरी दी कितनी है, भोमाराम को कितनी दी है, वो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा। यहाँ से सैलरी अकाउंट के ऊपर आपका 40,500 रुपये खर्चा हो रहा है, लेकिन भोमाराम आपसे कितना मांग रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो सैलरी आपने भोमाराम को है जो सैलरी अकाउंट से 13,500 रुपये भोमाराम के बनते थे, उसमें से 5,000 रुपये आपने पेमेंट किए, और ये जो आपको क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है 8,500 रुपये भोमाराम अभी भी आपसे मांग रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है। तो अभी फ्रेंड्स आपने रेंट पे करना और सैलरी पे करना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डायरेक्ट खर्चों के बारे में, कमीशन के बारे में और डिस्काउंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप लगातार हमारी क्लासों को देखते रहिए। हम आपके लिए लगातार डेली की क्लासें अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जल्द ही मैं पीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लासें भी आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और साथ में एक्सेल और वर्ड की क्लासें भी लेकर आ रहा हूं। और दूसरा फ्रेंड्स मैं एक मारवाड़ी ब्रदर्स के नाम से एक और चैनल चलाता हूं, जिसपे मैं लोकल कलाकारों को प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें यदि आप भी कोई कलाकार हैं या फिर आप लोकल कलाकारों के सॉन्ग्स या वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमारा मारवाड़ी चैनल
देख सकते हैं। थैंक